सभी को राम राम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब मज़े में होंगे और आज आपसे कुछ बातें शेयर करते हैं। अच्छी लगें तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। भाई, जिंदगी का तजुर्बा यही बताता है कि इस दुनिया में जो है ना, चार तरह के लोग नजर आते हैं। चार तरह के, मतलब मैं अपनी खुद की बताता हूँ। मेरी नज़र के हिसाब से, मेरे तजुर्बे के हिसाब से, मेरी उम्र के हिसाब से मैंने जो देखा है, चार तरह के लोग देखे भाई। अब आप पूछोगे कौन कौन से, तो सबसे पहला जो है ना, वो बड़ा खतरनाक है। वो बहुत ही खतरनाक है। इतना खतरनाक है कि उसकी जो सोच है ना, वो सोच ऐसी है कि वो कहता है जो मेरा है वो तो मेरा है ही। अरे भाई, जो तेरा है, सामने वाले को कहता है जो तेरा है वो भी मेरा है। जो मेरा है वो तो मेरा है और जो तेरा है वो भी मेरा है। ये लोग बड़े खतरनाक है। मतलब इस समाज में सच्चाई ये भी है कि ऐसे लोग ही पूरी दुनिया पर राज करते हैं। देखो कितनी कमाल की बात है, कितनी कमाल की बात है कि यही लोग जो है इस दुनिया पर राज करते हैं। वो किसी तरह का राज हो, राज राज कई तरह के होते हैं। मतलब जैसे छोटे से छोटे गांवों से लगा लो, छोटे से छोटे गांव से लगा लो, जो बड़ा जमींदार होता है उसकी सोच भी यही होती है भाई, जो मेरा है वो तो मेरा है और जो ये कमाने लग रहे हैं मेरे तो रहे, इनका भी मेरा है। और होता भी यही है, ये सच्चाई है, होता भी यही है। वो जैसे मर्जी उनको उलझाए रखता है। मतलब वो सारी जिंदगी उसके कमा कमा के निकल जाते हैं। लेकिन फिर उससे बाद आप और बड़े लेवल पर लगा लो, नौकरी पेशा में लगा लो, रोज खबर सुना आप, तहसीलदार ने लगा लो, पटवारी ने लगा लो, जेई ने लगा लो, थानेदार ने लगा लो, या और बड़ी पोस्ट आईपीएस आईएएस, इनका भी रोज जिक्र आवा है। तो और फिर उसके बाद फिर ये उद्योगपति, उसके बाद फिर ये राजनीति वाले। मतलब एक बहुत बड़ा गिरोह है, बहुत बड़ा गिरोह, जो नीचे से लेके ऊपर तक पूरा जाल फैला हुआ है। जिनकी सोच क्या है, जो मेरा है वो तो मेरा है ही, और भाई जो तेरा है वो भी मेरा है। और यही लोग इस दुनिया पर राज करने लग रहे हैं। इसमें कहीं भी कोई झूठ नजर आती हो तो बताओ, आप कमेंट करके बता देना कहीं झूठ नजर आती हो तो। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग बराबर हैं, सभी ऐसा करते हैं, लेकिन कैटेगरी की बात बताइए। मैंने चार कैटेगरी है इंसान की, जिसमें से पहली कैटेगरी यह है। उसमें कौन शामिल है कौन ना शामिल है वो तो उसका खुद का ज़मीर बताएगा। मतलब मैं कौन होता हूँ बताने वाला, भाई ये इस चीज़ में शामिल है या ये नहीं है। मतलब अब नौकरी तो हमने भी करी है नौकरी हमने भी करी है, जेई रिटायर हुए हैं, लेकिन उस कैटेगरी में नहीं थे भाई। हमारी कैटेगरी तो फिर वह थी दूसरे नंबर वाली कैटेगरी थी हमारी, कि जो तेरा है वो तेरा है और जो मेरा है वो मेरा है। और सबसे ज़्यादा ये लोग सबसे ज़्यादा हैं, जो तेरा है वो तेरा है और जो मेरा है वो मेरा है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा है। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा ये लोग हैं। लेकिन इनके अंदर आपसी भाईचारा कह लो, एकता कह लो, वो नहीं है। मतलब और जो पहले नंबर पे जो कैटेगरी है ना, उसमें एकता, बहुत जबरदस्त एकता है। मतलब पूरा जाल है उनका, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी एक कैटेगरी है। मतलब आपने देखा होगा, लोग रिश्वत लेते हुए फंसते हैं ना, सबने देखा है।
और फिर वो बहाल भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जड़ा फैसले हुए हैं ओड़ो भी रोड़ा है। फिर जड़ा फैसले हुए हैं ओड़ो भी तो रोड़ा है। तो भाई वो कैटेगरी तो जो पहले नंबर पर कैटेगरी है नहीं, वो जो है बस न्यू मान लो भाई आम आदमी का, गरीब आदमी का खून चूसने वाले लोग हैं। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो ये सोच रखते हैं जो मेरा है वो मेरा है, भाई यार इस भाई का है वो इस भाई का है, लेकिन उनमें आपस में तालमेल थोड़ा घाट से बस, इसलिए जो है नहीं क्रांति नहीं ला सकते वो। अगर वो सबसे ज्यादा हैं ऐसे लोग, मतलब इस संसार में सबसे ज्यादा हैं जो तेरा है तेरा है, मेरा है मेरा है, मतलब। और वो उन्हीं के कारण ये समाज भी चल रहा है, ये सारा सिस्टम भी चल रहा है, और यह सृष्टि भी चल रही है। लेकिन उसके बाद फिर एक कैटेगरी और भी आवा है, उसके बाद एक कैटेगरी और भी आती है। वो कहते हैं जो तेरा है वो तो तेरा है, और जो मेरा है वो भी तेरा है। एक कैटेगरी ऐसी भी आवा है जो तेरा है वो तो तेरा है, और जो मेरा है वो भी तेरा है। वो कैटेगरी किसकी है? वो कैटेगरी है मानने हुए, मतलब मानने हुए साधु संतों की, मतलब साधु संत फकीर उनकी, इनकी नहीं। ये जो जिनसे ये बनावटी संत बन रहे हैं, मतलब जिनसे एसी में बैठ के कथा सुनाते हैं, एसी गाड़ी में चलते हैं, और इनके पास अपने हेलीकॉप्टर, अपने जहाज, हवाई जहाज, इन लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। बहुत सारे संत ऐसे हैं, बहुत सारे संत ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, मतलब एक अपने खाली आश्रम में बैठे हैं। उनके चेले भी मतलब ऐसे ही है, उनके चेले भी ऐसे ही हैं, बड़े आराम से उनको सिर्फ 2 रोटी चाहिए भाई, और कुछ नहीं। 2 रोटी खानी और प्रभु का गुण गाना और मौज लेनी। उन लोगों की सोच ये है भाई जो मेरा है वो भी तेरा, और तेरा से वो तेरा है, मतलब। और एक इसके बाद एक कैटेगरी और भी है भाई, चौथे नंबर पर। वो कैटेगरी तो घनी, मतलब न्यू मान लो भाई एक किस्म का परमात्मा का रूप है, मतलब वो कैटेगरी तो एक किस्म का परमात्मा का रूप है। वो आपने पुराना इतिहास भी देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। वो कहते हैं भाई ना तेरा है ना मेरा है, सब कुछ उस ऊपर वाले का है, सब कुछ उस ऊपर वाले का है। हम सब तो यहाँ किराएदार हैं। आज वो एक अलग बात है कि जवान बच्चा इस बात को जल्दी सी नहीं पकड़ पाता, क्योंकि उस जवानी का जोश जो होता है ना, बचपन में, बचपन तो बचपन है ही, मतलब बचपन तो न्यू मान लो वही परमात्मा का ही रूप है। मतलब जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को तो अगर दुश्मन भी उठा लेगा ना तो भी उसकी तरफ वो मुस्कुराएगा, हंसेगा, मतलब उसकी तो पवित्र आत्मा होती है। बचपन तो बचपन है ही। और जवानी में जो है ना वो ऊर्जा एक्टिव हो जाती है, मतलब जो ऊर्जा होती है ना, जेंट्स और लेडीज में दोनों में ऊर्जा होती है, और दोनों की विपरीत ऊर्जा है। मतलब जब वो आपस में टकराती है ना तो बस कुछ 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 हलचल होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। मतलब तो जवानी में जब वो ऊर्जा एक्टिव होती है तो उसका इस चीज की तरफ ध्यान नहीं होता कि भाई तने, मतलब इस जवानी के बाद तेरे वो दिन भी आएंगे, है तने बूढ़ा भी होना पड़ेगा, और दादा भी हुआ होगा, और पोता पोती भी होंगे। लेकिन वो इन बातों से अभी अभी वो इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, मतलब। और देखा जाए तो ये कैटेगरी सबसे ज्यादा है इस दुनिया में। 17 और 27 और 27 और 47, ये कैटेगरी मतलब सबसे ज्यादा है।
और सबसे ज़्यादा है। और ये कैटेगरी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार भी नहीं है भाई यहाँ जो है ना किसी का कुछ नहीं है, सब कुछ उस ऊपर वाले का है, हम तो यहाँ किराएदार हैं। जैसे मकान का किराएदार होता है, उसको मकान मालिक की मर्जी होती है, मतलब जब मर्जी उसको खाली करवा सकता है। तो और जैसे भाई नोटिस, जैसे कहते हैं भाई नोटिस देता है किराएदार को, भाई आपने 1 महीना पहले बता दिया भाई खाली कर देना। तो इसी तरह से परमात्मा भी हमारे को नोटिस देता है? कैसे देता है? वो कुछ ना कुछ शरीर में गड़बड़ कर देता है, ला भाई ये जो है ना तुम तेरा टाइम आ लिया है, अपना मकान खाली कर दिए। और वो खाली करना भी पड़ता है, कोई रोक भी नहीं सकता। परमात्मा मतलब परमात्मा के आगे किसकी चलती है मतलब। बाकी ये चौथी जो कैटेगरी है ना, ये बात भी बिल्कुल कुल मिला के सही है मतलब। लेकिन अब इसके बीच में थोड़ी सी बात ये भी आ जाती है कि इस सृष्टि को, इस संसार को चलाने के लिए थोड़ा सा थोड़ा मतलब जैसे कहते हैं ना भी लालच हो गया, मोह हो गया, ये इस तरह की चीजें जो हैं वो इंसान को करनी पड़ती हैं। लेकिन उसके अंदर धंसना नहीं है, बस बात ये है मतलब। आप ना तो किसी से मोह करो, ना किसी बात का लालच करो, आप प्रेम करो। आप प्यार करोगे ना, प्यार करोगे तो उन दोनों चीज़ों से आप बच सकते हो। आप मतलब जो है ना किसी से घर ना करोगे, ना नफरत करोगे, ना आप लालच में आओगे, ना आप मोह करोगे। अगर आपने कर लिया नहीं तो आपको रोना पड़ेगा, पक्का रोना पड़ेगा। प्यार करो भाई, कोई दिक्कत कोई नहीं, मतलब जो भी जीव है उससे प्यार करो, मतलब सच्चाई तो ये है। तो कहने का मतलब ये है भाई दोस्तों कि जो चौथी कैटेगरी है उस कैटेगरी की बातें बिल्कुल सही हैं। हम यहाँ सिर्फ किराएदार हैं। और दूसरी बात अगर देखे जाए तो हम यहाँ सिर्फ पार्ट अदा करने के लिए आ रहे हैं। ड्रामा एक नाटक है, एक नाटक के अंदर अलग अलग सबके रोल होते हैं। मतलब उसके अंदर कोई माँ होती है, कोई बाप होता है, कोई दादा होता है, कोई दादी होती है, और कोई बहन होती है, कोई भाई होता है, कोई बेटा होता है, कोई बेटी होती है। तो इस तरह से वो पार्ट अदा करना पड़ता है। मतलब वो पार्ट अदा करने के लिए सबका अपना अपना रोल है, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। अब उसमें फिर क्या होता है, उसमें अगर वो रोल जब अदा करते हैं, मान लिया हम एक्चुअल में मतलब कहीं ड्रामा कर रहे हैं, एक्चुअल में कहीं भी ड्रामा कर रहे हैं, मतलब आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, एक्चुअल में हम कहीं भी ड्रामा कर रहे हैं और उस ड्रामे के अंदर हम राजा भी बनते हैं और धन्ना सेठ भी बनते हैं ना। लेकिन कब तक? जब तक वो ड्रामा चलता है। कब तक बनते हैं? जब तक वो ड्रामा चलता है, जब तक वो नाटक चलता है। वही कहानी एक्चुअल जिंदगी के अंदर है, वही कहानी एक्चुअल जिंदगी के अंदर है। हम राजा भी बनते हैं, हम धन्ना सेठ भी बनते हैं, और हम भाई गरीब भी बनते हैं, और हम अमीर भी बने हैं, और हम बिचला सौदा जो है मध्यम वर्ग जिसने बोला है वो भी बने हैं। तो ये अलग अलग सबके अपने अपने नाटक में रोल हैं, रोल अदा करके जाने हैं। और इसमें फिर जैसे मैंने बताया ना भी मोह और लालच ये चीजें मार देती हैं, मतलब ये चीजें मार देती हैं। मतलब अगर लालच करोगे तो मार देंगे, लालच करोगे तो मारेंगे मारेंगे, मोह करोगे तो मारेंगे मारेंगे। आपने सिर्फ सिर्फ उस नाटक की तरह, जितनी देर आपका नाटक चल रहा है जितनी देर आपका नाटक चल रहा है आप बड़े प्यार से नाटक को निभाते हो। कोई राजा का सीन कर रहा है, कोई रानी का सीन कर रहा है, कोई धन्ना सेठ का सीन कर रहा है, कोई नगर सेठ का सीन कर रहा है, और कोई भाई माँ का सीन कर रहा है, कोई बेटे का सीन कर रहा है, कोई पति का सीन कर रहा है, कोई पत्नी का सीन कर रहा है। लेकिन वो कर कितनी देर रहा है? जब तक वो नाटक चलता है। उसके बाद छुट्टी, नाटक खत्म,
सारे रोल खत्म। वही एक्चुअल जिंदगी में भी वो है, एक्चुअल जिंदगी में भी वो है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कारण सिर्फ उनकी उम्र का है। मतलब जैसे बचपन तो बचपन होता ही है भाई, 14-15 लगा लो, 16-17 लगा लो, और उसके बाद फिर जवानी आ जाती है भाई। 50 तक तो जवानी जोर दिखावे है। और यह कैटेगरी दुनिया में, पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा यह कैटेगरी है। और इसीलिए बोला भगवान जो है ना, भगवान तो सिर्फ 50 के बाद ही याद आता है लोगों को। मतलब जब वो अपनी होश में नहीं रहते, जोश में रहते हैं, तो उस टाइम उनके परमात्मा याद को नहीं आता भाई। और परमात्मा याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके जो जो समझदार लोग हैं, समझदार बच्चे हैं, बेटा है चाहे बेटी है, जो समझदार हैं, वो परमात्मा को जवानी में भी खूब याद करें भाई। जिनको थोड़ी बहुत परमात्मा ने अच्छी अकल दे रखी है वो याद करते हैं, वो नहीं भूलते मतलब। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये 4 तरह के जो लोग हैं, इन 4 तरह के लोगों को आपने जो है ध्यान रखना है। और ख़ास करके पहली कैटेगरी से बचना है, जो न्यू कवा है कि जो तेरा है वो भी मेरा और मेरा तो मेरा सैस है, उस कैटेगरी से बचना है। वो हैं तो थोड़े, लेकिन उनके पास धन माया का ज़्यादा जोर होने की वजह से, उनने सारी चीज काबू कर रखी है। मतलब सारी चीज, उसमें प्रशासन भी आ गया, उसमें सरकार भी आ गई, उसमें मतलब लंबरदारी भी आ गई, उसमें वही ये नौकरी पेशा भी आ गया। उनका कब्जा है उसके ऊपर। इसलिए मतलब उन लोगों से थोड़ा सिर्फ एक ही कैटेगरी, 2 कैटेगरी और बच जाती हैं। जैसे कुछ जो गरीब हैं वो हो गए, एक ये मध्यम वर्ग जो न्यू कहे है भाई, तेरा है वो तेरा है, मेरा है वो मेरा है। और गरीब ने तो कहना है कि वो तो परमात्मा का शुक्रगुजार है भाई, जिसा बना दिया वो भुगतना पड़ रहा है बेचारे को। बाकी गरीबी, हे भगवान, मैं तो नहीं कहूँगा गरीबी किसी ने ना दे, वो परमात्मा गरीबी ना दे। बाकी तो सब कुछ सहन कर सकता है इंसान। गरीबी में आदमी पता नहीं, इवे सुदामा जैसे सत के आदमी तो रहे कौन भाई। अब सुदामा का तो आपने बेरा है, कृष्ण का दोस्त था, लेकिन अपने सत से नहीं दिया। मतलब बच्चे भूखे मर गए, लुगाई भूखी मर गई, लेकिन अपने सत से को नहीं दिया। तो आजकल इतना सत किस में पाव है, आजकल सत कौन पाव है। और इसलिए लोग बैक जाते हैं मतलब, और बैक भी किए जाओ है कि गरीबी की आड़ लेकर गलत काम करना शुरू कर देते हैं, अपना जिस्म बेचना शुरू कर देते हैं, अपनी इज्जत दाव पर लगा देते हैं। तो ये तो माड़ी बात तो है ही करे, लेकिन गरीबी बहुत माड़ी हो भाई, गरीबी बहुत माड़ी हो गरीबी। और मैं तो नहीं कहूँ भाई, अब समस्या कहाँ आती है? समस्या यहीं तो आती है कि जो लोग यूँ कहें नहीं भाई मेरा से वो मेरा, तेरा भी मेरा, तो वो गरीब की सहायता थोड़ी करेगा, नहीं कर सकता। नहीं, गरीब की सहायता वो नहीं कर सकता। गरीब की सहायता तो वो कर सकता है भाई, जो मेरा है वो भी तेरा और तेरा तेरा है। मतलब वो 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 लोग थोड़े हैं। मतलब समस्या ये है कि वो लोग थोड़े हैं। अब वो करते भी हैं। मतलब समाज में आपने देखा होगा भाई, जगह जगह मतलब जो है ना, लोगों ने अपने वो बना रखे, क्या बोलते हैं उनको, कहीं आश्रम है, कहीं मतलब दूसरा सिस्टम से भी लोगों की सहायता कर रहे हैं, कहीं अंध महाविद्यालय है, कहीं वृद्ध आश्रम है, कहीं अनाथ आश्रम है। तो ये चीजें तो कर तो रहे हैं लोग, लेकिन समस्या फिर वही आ जाती है ना कि उनके पास पैसा नहीं है, और वो हैं भी थोड़े वो लोग ऐसी सोच रखने वाले, वही जो तेरा है वो तेरा है और मेरा है वो भी तेरा है। ऐसे लोग बहुत कम है मतलब। तो इसलिए भाई मैं तो ये कहता हूँ भाई, सबसे बड़ा धर्म पहले नंबर पर तो है अपने माँ बाप की सेवा। मतलब माँ बाप से ऊपर कोई चीज नहीं है। मतलब यानी परमात्मा का
परमात्मा का ही रूप है माँ बाप। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए जब तक वो जिंदा है। उनको किसी चीज की कोई, जैसा तुम करोगे सच्चाई, ये तो वही गीता भी हमारी बोलती है। हमारा तो सबसे मतलब धार्मिक ग्रंथ, सबसे बड़ा लगा लो, पूजनीय लगा लो, गीता से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। वो भगवान कृष्ण जी क्लियर बताने लग रहे हैं भाई, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो आप जो है ना, अपने माँ बाप की सेवा इतनी करो, इतनी करो, इतनी करो। मैं यूँ कहूँगा इस जमाने में ठाठ रहेंगे, जमा ठाठ रहेंगे, मौज रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी माँ बाप की सेवा। और दूसरा भाई, जितना हो सके ना, जितना हो सके मतलब है, आप भाई जो भी कमाओ हो ना, उसमें तो यार 5%, मैं तो कहता हूँ 10 भी कर दे तो भी कोई गुनाह को नहीं मतलब है, लेकिन 5% तो जरूर से जरूर गरीबों के लिए दान पुण्य जरूर करना चाहिए। मतलब जरूर से जरूर करना चाहिए, जरूर से जरूर करना चाहिए। और भाई बात बहन भाई की लगा लो, बुआ की बेटी की, यह भी सच्चाई है कि एक तो माँ बाप का श्राप, और एक बहन बेटी बुआ का श्राप, इसने परमात्मा भी नहीं काट सकता। इसको परमात्मा भी नहीं काट सकता। अगर आपसे आपकी बहन नाराज है, आपकी बेटी नाराज है, आपकी बुआ नाराज है, आपके माँ बाप नाराज हैं, तो उनने अगर गलती से उनकी आत्मा दुखगीर श्राप दे दिया तो आप बच नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं बच सकते। आपका सत्यानाश हो जाएगा। मतलब आप जिंदगी में भी मतलब आपके पास जो कुछ है ना, मैल हवेली अटारी पटारी सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। मतलब इसलिए उनको जो है ना, उनको संभाल के रखो और बचा के रखो भाई। तो ये 4 प्रकार के जो आदमी थे वो बता दिए था हमने। पहले पहली कैटेगरी जो है वो जमा खतरनाक है, उससे आपने बच के रहना है। जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है, ऐसे जो बोलते हैं, ऐसी जिनकी सोच है, उनसे आपने बच के रहना ही रहना है। आपने सिर्फ उन लोगों का साथ, वो बाकी जो दूसरी कैटेगरी है वो भी बहुत बढ़िया संसार में, कि जो तेरा है वो तेरा है और मेरा है वो मेरा है भाई। मौज तक खाओ पियो, ना मन ने तेरे तक कोई तकलीफ, ना तेरे को मेरे से कोई तकलीफ होनी चाहिए। तो ये विचार आपने रखने हैं और ऐसे जिंदगी में आगे बढ़ना है। और एक बार फिर दोबारा ये कहता हूँ भी, ये संसार जो है नहीं, आप लोगों के सहारे चल रहा है, उन लोगों के सहारे चल रहा है। आप लोगों में वो लोग हैं जो भाई गरीबों की सहायता भी करते हैं और माँ बाप की सेवा भी करते हैं, और बहन बेटी बुआ सबका मतलब आदर मान सम्मान, बार त्योहार सब कुछ करते हैं। उन लोगों के कारण यह सृष्टि चल रही है। और बाकी साथ में जो परमात्मा का रूप है भाई, साधु संत फकीर महात्मा, ये भी जो है ना हमारा पूरा साथ देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी संस्कार देते हैं। और उनकी शरण में भी हमें जरूर से जरूर जाना भी चाहिए। लेकिन ये जो चल रहे हैं ना, जगह जगह लोगों को रोकते हैं, 3-3 घंटे रोक के रखते हैं, 10-10, 20-20, मतलब ये मान के चलो, मान लिया एक एक, एक कथा जो कर रहा है उसके अंदर 1 लाख लोग आ गए और 20 कथाएं चल रही हैं, तो 20 लाख लोगों को उसने 3 घंटे के लिए कैद कर दिया। मतलब 3 घंटे के लिए कैद कर दिया। अब यूं बताओ हमें भाई, अगर चलो कथा सुना दी, मान ली बात, चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब हो क्या रहा है, मतलब वो भी जो बातें हमारे को हमारे माँ बाप लगा लो, या वही हमारे गुरुजन लगा लो, या हमारे अध्यापक लगा लो, जो पढ़ाया करते वही बातें तो आज उस कथा में भी तो वही बातें बताई जाती हैं। मतलब इंसान जो है ना भुलक्कड़ है, मतलब उसको बार बार याद करवाना पड़ता है। अब सबको पता है भाई झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलना, लेकिन वो वहां यही बात बताई जाती है, नहीं भाई झूठ नहीं बोलना। और आपको पता भी है इस बात का भाई झूठ नहीं बोलना है, कोई पाप नहीं करना, वहां भी यही बात बताई जाती है भाई कोई पाप नहीं करना। लेकिन कहने का मतलब दोहराया जाता है। मतलब तो
इसलिए जो है ना, इनके चक्कर में तो पड़ने की जरूरत को नहीं, क्योंकि ये लोग, मैं तो ये कहता हूँ भाई कथा सुनाओ कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा तो रख लो जो वो 1 लाख आदमी और 20 कथाएं चल रही हैं तो 20 लाख आदमी हो गए। 20 लाख आदमियों ने 7 दिन होते हैं हफ्ते के अंदर, तो 3-3 लाख रोज के बंडा आएंगे। मतलब एक दिन तो ऐसा होना चाहिए बोला भाई आज जो है ना दिल्ली से लेके हिसार तक सड़क के दोनों तरफ सफाई करनी है। अब 3 लाख आदमी आराम से कर देंगे, बिल्कुल आराम से कर देंगे। महकमे ने भी जोर को नहीं, और कार सेवा होगी और काम भी हो गया। आज भाई वह फलानी नहर है उसकी आप सफाई करांगे और सब ने वहां चलना है, ये आदेश ये कथावाचक क्यों नहीं देते भाई? इसलिए नहीं देते कि फिर लोग इनके दौर जाए कौन गे, इनके दौर जाए कौन गे लोग है, वो जो कहेंगे भाई जिद ये काम है जो हमने करना था, लोगों की भी तो सोच उल्टी हो जाए नहीं, फिर लोग इनके दौर नहीं जाएंगे। इनका इनका जो है यो संगठन खत्म हो जाएगा और इनकी यह जो चापलूसी है यह बिल्कुल बेकार हो जाएगी। नहीं तो सही साधु संत तो वो ही होता है। पहली बात तो साधु संत वो है कि जो एक जगह बैठ जाएगा नहीं, मतलब वो तो हर गांव में जाएगा, हर शहर में जाएगा, हर आदमी से मिलेगा, उनको ज्ञान की बात बताओगा, और भाई जड़े 2 रोटी मिल गई वो खा लेगा अपने सो जाएगा। उसने ना कार की जरूरत, ना एसी की जरूरत, ना सरकार की जरूरत, क्या की जरूरत नहीं। ये तो एजेंट है, मतलब ये तो एजेंट बन रहे हैं सरकारों के, है? आप देखो जब भी इलेक्शन आता है, आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन आता है ना तो इन लोगों को बुला के कथा करवा देते हैं, और वहां फिर वो प्रचार कर देता है, लो भाई इसका न्यू करना, इसका न्यू करना, वो मतलब घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है, भाई वोट इसको देने हैं, इस तरह हो जाता है। मतलब तो ये तो एजेंट है, एजेंट है। और ये एजेंट, मैं तो कहता हूँ चलो एजेंट ही कर लो, कोई बात को नहीं, लेकिन सामाजिक काम भी तो करवा दो, कड़े सड़क साफ करवा दो, कड़े गांव की सफाई करवा दो, कहीं नहर की सफाई करवा दो, और बहुत काम है, मतलब कुछ भी करवा दो, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं करवाते। चलो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से बात करने में बड़ा मज़ा आता है, और ऐसे ही आगे भी होती रहेंगी। और आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आपसे प्रार्थना यही है कि आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही मिलते रहेंगे जब तक जीवन है, ऐसे ही बातें करते रहेंगे। और ख़ास करके मैं उन बहन बेटियों से भी ज़रूर एक बात और लास्ट में कहना चाहता हूँ, भाई नंगापन छोड़ दो, मतलब नंगापन छोड़ दो, मतलब नंगापन में कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आप जो है ना, क्या होता है कि दूसरे का सहारा लोगे ना, दूसरे का सहारा लोगे तो अब जैसे मान लिया कोई लड़की है, वो दूसरे का सहारा लेती है, दूसरे का सहारा का मतलब आदमी के साथ वो फोटो खिंचवाती है, हाथ मिलाती है, या हाथ पकड़ के ये करती है, या डांस, गंदा डांस करती है, उसका घरवाला घर बैठा है, लोगों को इस बात का पता तो चल ही जाता है भैया कौन किसके साथ खड़ी है या किसके साथ खड़ी है, तो उसको फिर उपाधि दे देते हैं रंडी की, उसको रंडी की उपाधि दे देते हैं। तो रंडी बनना तो अच्छी बात तो नहीं है ना। इसलिए अपने खुद अपने दम पर करो, क्या दिक्कत है? जो मर्जी बढ़िया चीज बनाओ, क्या दिक्कत है? उसको लोग पसंद करते हैं। बढ़िया चीज बनाओगे, आप अकेले बनाओगे तो पसंद करते हैं लोग। ये कहेंगे भाई ये लड़की जो ना बहुत बढ़िया है, मतलब देखो ये किसी के साथ मतलब अपने शरीर का हाथ भी कौन लाने देती है लड़की, मतलब इतनी बढ़िया है। और जो दिक्कत है अपने हाथ न्यू देगी, न्यू पकड़ेगी, न्यू करेगी, तो उसने तो रंडी कहेंगे फिर लोग, है और क्या होगा उसको रंडी कहेंगे। इसलिए बचना चाहिए भाई। धन्यवाद।